नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है। यह कहानी है कर्मों की, आतिथ्य सत्कार की, लालच की और सबसे बढ़कर परमात्मा के न्याय की। यह कहानी आपको रुला भी सकती है और सोचने पर मजबूर भी कर सकती है कि हमारा हर छोटा सा कर्म कितना बड़ा फल लाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों गरीब थे लेकिन मेहनती और ईमानदार। हर रोज वे खेतों में मजदूरी करते, शाम को थककर घर लौटते और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करते। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज था, पसीना बह रहा था। तीनों भाइयों ने मिलकर सिर्फ 3 रोटियां बनाई थीं, एक एक के लिए। वे बैठे थे, भूख से कमजोर लेकिन खुश थे कि आज कम से कम पेट भर जाएगा। तभी दूर से एक वृद्ध ब्राह्मण आता दिखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों में लकड़ी का सहारा, चेहरा भूख और थकान से पीला पड़ गया था। वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम उसके लिए बोझ हो। वह पहले बड़े भाई के पास पहुंचा। बेटा, कुछ भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है। दिन भर कुछ नहीं खाया। बड़े भाई ने रोटी की तरफ देखा और कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं आपको रोटी दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? मैं राख ही खाऊंगा क्या? माफ करना। वृद्ध ब्राह्मण चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर दूसरे भाई के पास पहुंचा। बेटा, बस एक टुकड़ा, भूख से जान निकल रही है। दूसरे भाई ने सिर हिलाया। महाराज, अगर मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मैं चूल्हे की आग ही खाऊंगा क्या? मेरे पास कुछ नहीं है। क्षमा करें। ब्राह्मण की आंखों में निराशा छा गई, लेकिन वह फिर भी चुपचाप तीसरे भाई के पास गया। तीसरे भाई ने भी यही जवाब दिया। महाराज, अगर मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मैं जीऊंगा या मरूंगा? मेरी क्या गति होगी? माफ कीजिए। वृद्ध ब्राह्मण अब टूट चुका था। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोला, हे भगवान, यह क्या अन्याय है? भूखा अतिथि द्वार पर आया और इन तीनों ने मुंह मोड़ लिया। फिर उसने तीनों की ओर देखकर कहा, जिस तरह तुमने मेरी भूख को ठुकराया, उसी तरह तुम्हें जीवन भर भूख, पीड़ा और पछतावे में जीना पड़ेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी चैन नहीं लेंगे। और वह ब्राह्मण चुपचाप चला गया, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। समय का चक्र घूमता रहा। तीनों भाइयों का पुनर्जन्म हुआ। सबसे बड़े भाई का जन्म एक ऐसे शरीर में हुआ जो केवल राख खाकर जीवित रहता था। वह साधु बन गया, जंगल में रहता, लोगों से भिक्षा मांगता, लेकिन जो भी देता वह राख ही बन जाता। लोग कहते, यह साधु राख खाता है, राख ही त्यागता है। उसकी पीड़ा अनंत थी, भूख कभी नहीं मिटती थी। दूसरे भाई का जन्म ऐसे शरीर में हुआ जो केवल आग खाकर जीवित रहता। वह भी साधु बन गया। लोग उसे देखते, वह चूल्हे की आग निगलता, लेकिन पेट कभी नहीं भरता। उसकी आंखों में हमेशा जलन रहती। वह कहता, अगर मैं किसी को रोटी दे दूंगा तो मैं आग कैसे खाऊंगा? और तीसरा भाई, उसका जन्म हर बार छोटे छोटे बच्चों के रूप में होता। वह गर्भ में ही पीड़ा सहता, जन्म लेता, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने जीता और फिर मर जाता। बार बार जन्म मृत्यु का चक्र, हर बार गर्भ की असहनीय पीड़ा, हर बार मौत का डर। वह जीता तो था, लेकिन मृत्यु की छाया में जीता था। अब बात उस वृद्ध ब्राह्मण की। वह ब्राह्मण स्वयं उस तीसरे भाई के रूप में जन्मा था, एक छोटे से बच्चे के रूप में। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक उसे एक छोटा सा बच्चा मिला जो रो रहा था। राजा ने उसे गोद में उठाया।
बच्चा अचानक बोल उठा, हे राजन, मुझे पहचानते हो? मैं वही वृद्ध ब्राह्मण हूँ जिसे तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने रोटी दी थी। राजा चौंक गया। तुम बच्चे हो? कैसे? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, उस समय 3 भाई थे। 2 ने मुझे ठुकराया, एक ने अपनी रोटी मुझे दे दी। वह भाई आप थे। आपने भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार किया। आपने कहा था, मेरे पास सिर्फ 1 रोटी है, लेकिन आप खा लीजिए। अगली बार आने पर पूरा सत्कार करूंगा। उसी पुण्य के फलस्वरूप आज आप राजा बने हैं। परमात्मा उन लोगों को राजपाट देता है जो दूसरों की परवाह करते हैं, जो अपना निवाला भी बांट देते हैं। लेकिन मेरे 2 भाइयों को उनके लालच और स्वार्थ में राख और आग खाने की जिंदगी दी, और मुझे बार बार जन्म मृत्यु का दुख। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे से पूछा, तो अब क्या होगा? बच्चा बोला, राजन, अब मेरी पीड़ा खत्म होने वाली है, क्योंकि आपने मुझे ढूंढ लिया। अब आप अपनी प्रजा की मदद करो, गरीबों, असहायों, अनाथों की सहायता करो, परोपकार करो, माता पिता का सम्मान करो, ईश्वर का भजन करो, क्योंकि जो बीज बोओगे वही काटोगे। इतना कहकर बच्चे ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गई, गर्दन एक तरफ लटक गई। राजा रो पड़ा। उसने बच्चे को बड़े सम्मान से कपड़े में लपेटा, जमीन में दफनाया और मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, अब से मैं अपनी सारी संपत्ति, सारी शक्ति जरूरतमंदों की सेवा में लगाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों का दुख देखकर भी मुंह मोड़ लेता है, उसे जीवन भर पीड़ा मिलती है। जो अपना हिस्सा बांट देता है, उसे परमात्मा राजपाट देता है। हमारा हर कर्म एक बीज है। आज का अच्छा कर्म कल का सुंदर फल बनता है। तो आज से ही संकल्प लें, गरीबों की मदद करेंगे, जरूरतमंद का साथ देंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, ईश्वर का नाम जपेंगे, क्योंकि कल का किया कर्म ही आज का भाग्य बनता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।